दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आज दिल्ली की बात करें तो ओवरऑल AQI 348 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार है। आनंद विहार में AQI 380, तो वहीं बवाना में 389 दर्ज किया गया। द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 दर्ज किया गया है। वहीं लोधी रोड में 262, एयरपोर्ट T3 पर AQI 276, RK पुरम में AQI 332 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI 300, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में 307 दर्ज किया गया है। आज गाजियाबाद की बात करेंगे, AQI का स्तर 313 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में AQI 249, तो वहीं फरीदाबाद में 275 दर्ज किया गया है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम, निजामुद्दीन, एम्स और लोधी रोड की ये तस्वीरें हैं जहां विजिबिलिटी आज बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लोगों की मुश्किलात एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, आज एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी, क्या वजह? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था बीते कुछ दिनों से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा था। 200 के आसपास प्रदूषण का जो स्तर है वो पहुंच गया था। वहीं अब हम एक बार फिर से देख रहे हैं प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली का जो ओवरऑल AQI है वो 348 के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि पूर्वानुमान में ये जताया गया है कि आने वाले दिनों में अगर हम कल से बात करते हैं तो जो AQI का स्तर है एक बार फिर से उस पर गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है। तेज़ हवाओं को लेकर के प्रेडिक्शंस जो हैं वो जारी किए गए हैं, लेकिन आज के दिन एक बार फिर से लोगों को प्रदूषण से कहीं ना कहीं परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। हालांकि जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो स्थिति है वो फिर से ख़राब जो है होने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, दिल्ली में दिसंबर के समय में जिस तरीके का मौसम होना चाहिए था वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। अल नीनो का प्रभाव जो है वो इस साल देखने को मिला, जिसकी वजह से ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा देरी से आ रही है। जैसा कि हमने पिछले साल में भी देखा था, जिस तरीके से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, हवा में नमी का जो स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है तो जो प्रदूषक तत्व हैं उनका हवा में ठहराव हो जाता है, जिसके बाद से प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से इस साल अक्टूबर के महीने से ही प्रदूषण का जो स्तर है वो चरम के पास पहुँच चुका था, तो वहीं अब जाकर दिसंबर के समय जब स्थितियाँ सही होती हुई नजर आ रही हैं, जब मौसमी गतिविधियाँ फेवरेबल नजर आ रही हैं, तो लोगों को इस तरीके का जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का जो स्तर है वो कभी कम तो कभी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों को लेकर के भी यही प्रेडिक्शन है कि जो 2 से 3 दिन आने वाले हैं उसमें प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं सामान्य देखने को मिल सकता है। तो वहीं उसके बाद जो और कुछ दिन होंगे वहाँ पे एक बार फिर से लोगों को प्रदूषण की मार जो है वो झेलनी पड़ सकती है। 15 दिसंबर के बाद से ठंड में भी जो है इजाफा देखने को मिल सकता है, तो लोगों को दोहरी मार झेलने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड भी बढ़ेगी और जो प्रदूषण है उसके भी बढ़ने के जो आसार हैं वो जताए गए। निश्चित रूप से अनुष्का, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैं देख पा रही हूँ विजिबिलिटी पर आज थोड़ा कम असर दिखाई दे रहा है प्रदूषण का, थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जैसा कि बीते दिनों हम देख रहे थे विजिबिलिटी के टर्म्स में जो स्थितियां थी वो काफ़ी ज़्यादा नासाज रही थी, जो विजिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा कम दर्ज की जा रही थी। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो मैं अपने कैमरा पर्सन से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगी आपको ज़रा घुमा जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। हालांकि इस वक्त हम लोग चलती सड़क पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं वो उनकी रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। विजिबिलिटी काफ़ी साफ नज़र आ रही है, दूर दूर तक जितनी भी ऊँची इमारतें हैं वो भी अब काफ़ी साफ तरीके से देखने को मिल रही है। इस बार जो प्रदूषण का स्तर है उसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है उस पर ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कल शाम से ही प्रदूषण जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम आज की बात करते हैं तो जो प्रदूषण का लेवल है वो 300 के पार दर्ज किया गया। और आने वाले दिन में अगर फिर से जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने के आसार जताए गए हैं, जिसको लेकर के विजिबिलिटी पे इसका कोई खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अनुष्का, क्या बारिश का भी कोई पूर्वानुमान? बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने देखा था बीते दिनों बारिश को लेकर के पूर्वानुमान जताया गया था। बारिश हुई भी, हल्की बूंदाबांदी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। उसके बाद से हम देख रहे हैं प्रदूषण का जो स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बारिश को लेकर के कोई एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन जो है वो नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ जो हवाएं हैं उनकी गति को लेकर के प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में हवा की जो रफ्तार है वो तेज़ होने वाली है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से लगाम जो है वो लग सकता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल विजिबिलिटी के लिहाज से तो बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
प्रदूषण तो ऐसा है, मैं डेली निकलता हूँ सुबह, अब हफ्ते में एक बार निकल रहा हूँ, इतना प्रदूषण है। और मैं अपने गांव से जब आता हूँ ना, मध्य प्रदेश से, उधर मैं बिल्कुल फिट रहता हूँ। जब इधर आता हूँ कोई काम देखने के लिए, तो उसमें क्या है, सांस की बीमारी सी शुरू हो जाती है। जब फ्रेश होते हैं तो खगाट में कालापन आता है, इतना प्रदूषण है। तो मैं रहता हूँ इधर हफ्ते में 8 दिन 7 दिन, तो क्या है, फिर इसके बाद इच्छा नहीं होती है तो फिर गांव वापस चले जाता हूँ। हालात तो बिगड़ेंगे जब इतना प्रदूषण है। वो जब आप 10 साल की बात कर रहे हो, फिर तो और चौंकना पड़ेगा। बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए तो खतरनाक है। प्रदूषण के हालात तो बहुत ख़राब है जी। पहले मैं यूपी में रहता था जी, वहाँ बहुत बढ़िया थी। यहाँ का रहन सहन बहुत ही ख़राब है। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको धूप लेनी है। धूप लेने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिलती, पार्क में जाना पड़ता है स्पेशल के लिए धूप, यानी कि विटामिन डी लेने के लिए। सांस लेने में इतनी दिक्कत है कि 15 दिन एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में। अब जो यहाँ घूमना फिरना है, अब भी यानी कि सांस में दिक्कत आती है। जी हाँ, एक तो ये पराली कहते हैं, पराली का है। बाकी ये यहाँ वो मकान वगैरह, ये फ्लैट बहुत बन रहे हैं, उसका प्रदूषण ज़्यादा है। गवर्नमेंट रुकावट भी करती है लेकिन उनको मानता नहीं है। साइकिलिंग के लिए एक मतलब अच्छा वातावरण चाहिए ताकि हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो, और अगर अच्छा वातावरण मिलेगा तो हमारा इम्प्रूव ही होगा साइकिलिंग में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों को जो नॉर्मल रह रहे हैं उनको तो आदत है यहाँ पे रहने की। मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलें, डीजल बंद हो, तो मेरा ऐसा मानना है। हम सुबह सुबह जाते हैं तो एक्चुअली कोहरा भी होता है, एंड हम स्पीड में रहते हैं तो हमें आँखों में पानी भी आता है बार बार, 3-4 बार, उसे हमें हटाना पड़ता है, इसलिए हम ग्लासेस यूज़ करते हैं। इस वजह से मेरा ये मानना है कि दिल्ली ना करके अपन कहीं और करें ट्रेनिंग, ताकि हमारी अच्छी इम्प्रूव हो। दिल्ली में इसलिए आया हूँ ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूँ, और यहाँ पे पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि कल हमने ट्रेनिंग करी पावर की अपनी, जिसमें सांसें लेनी ज़रूरी होती है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन के लिए, लेकिन सांसें लेने पे अपनी सांस फूलने लगती है पोल्यूशन के कारण, तो हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बाकी आँख में जलन होना, सर में पूरा भारी स्ट्रेस सा जैसे लगना पोल्यूशन के कारण, पूरा पेन आना जल्दी से, ये सब हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। इन सब के कारण जो भी अंदर के कैंप में या दिल्ली की टीम के प्लेयर हैं, वो जाके आज पटियाला में रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं इस पोल्यूशन के कारण। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन को देखना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं प्लेयर को, और भी सभी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है अपना, क्या कहते हैं, मेरे को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे बेटर है अपना कि मोर मतलब घर पे रहें। मेरा तो अभी टूर्नामेंट चल रहा था, मैं इसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं अपना 100 किलोमीटर्स राइड करता हूँ। तो पॉल्यूशन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आप घर पे रहिए और अपना वर्क फ्रॉम होम करिए, और कम से कम निकलिए इन मॉर्निंग। पोल्यूशन से पहले था जो एनवायरनमेंट, वो अभी नहीं है। मैं जस्ट अभी इंडिया गेट से ही आ रहा हूँ, तो इंडिया गेट पे जो रनर है वो भी नहीं है।